अब जंग के बीच पुतिन और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज में भी बातचीत हुई है। तो रूस और जर्मनी की ये नजदीकी क्या बता रही? दोनों के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई है। पुतिन शोल्ज में करीब 1 घंटे तक वार्ता हुई है। 1 घंटे तक ये बातचीत चली। जंग को लेकर रूस बातचीत के लिए तैयार है, ये कहा है पुतिन ने। यूक्रेन जंग समेत कई मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई है रूस और जर्मनी के दोनों नेताओं के बीच। और देखिए, जंग के बीच रूस और जर्मनी में बातचीत हुई है, इसके क्या मायने निकलते हैं? राष्ट्रपति पुतिन और ओलाफ शोल्ज के बीच यह बातचीत हुई है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने पुतिन को किया था फोन। पुतिन और शोल्ज के बीच करीब 1 घंटे तक यह बातचीत हुई। 23 महीने बाद दोनों नेताओं के बीच ये लंबी बातचीत हुई है। पिछली बार दिसंबर 2022 में दोनों नेताओं के बीच में ये बातचीत हुई थी और कहा यह जा रहा है कि इस बातचीत के बाद जर्मनी और रशिया की बातचीत के बाद खासतौर पर अब कहीं ना कहीं ये डर, इन बातचीत का डर अब जेलेंस्की पर दिखने लगा है। जी हाँ, बिल्कुल सुमित, और ये बातचीत अपने आप में कई मायने में अहम मानी जा रही है। एम्बेसडर सचदेव, किस तरह से आप देखते हैं रूस और जर्मनी के बीच हुई ये वार्ता आने वाले वक्त में क्या गुल खिलाएगी? कोई सलूशन निकलेगा क्या? और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कहा यह जा रहा है कि बहुत कुछ बदलने जा रहा है रूस यूक्रेन के इस वॉर फ्रंट पर। इसके आसार नजर आते हैं क्या? 2 वजह से इसके बारे में आशा की जा सकती है। एक तो जर्मनी में अगले 2 महीनों के अंदर अंदर चुनाव होने वाले हैं और ओलाफ शोल्ज की पार्टी पिछड़ रही है क्योंकि आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक शक्ति जर्मनी की, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो कमज़ोर पड़ती जा रही है। इसका एक बड़ा कारण है एनर्जी सप्लाई में खलल। रूस से जो पाइप से गैस आया करती थी वो यूक्रेन वॉर के बाद बंद हो गई है। यूरो स्ट्रीम 1 और 2 में विस्फोट के बाद उसके भी मतलब पत्ता कट गया है। अब इन सब का जर्मनी के उद्योगों पर बुरा असर हुआ है क्योंकि एनर्जी के दाम बढ़ने से उनकी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो गई है और एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है जर्मनी की, वो पिछड़ रही है। बिल्कुल। तो इसके लिए अगर युद्ध ख़त्म होता है तो ये नेगेटिव साइकिल जो है ये पॉजिटिव साइकिल में बदला जा सकता है। बिल्कुल सर, देखिए कहा तो यही जा रहा है कि इस बातचीत के बाद कई चीजें बदल गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ट्रंप युद्ध रुकवाने का प्लान एक्टिव कर दिया है? सबसे बड़ी बात ये इसलिए कही जा रही है क्योंकि 10 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से बात की थी। ट्रंप से बातचीत के बाद शोल्ज हैरान थे यूक्रेन के हालात पर। बातचीत के बाद शोल्ज ने कहा था कि ट्रंप की जैसी छवि है वे उससे बहुत अलग हैं और शोल्ज बातचीत की ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की थी। लेकिन 5 दिन बाद 15 नवंबर को ओलाफ शोल्ज और व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत हुई समेत। जी हाँ, स्थायी शांति के लिए समझौते पर दोनों नेताओं में चर्चा हुई है। 2 साल में पहली बार दोनों नेताओं में यह बातचीत हुई है। इस घटनाक्रम के बाद जेलेंस्की का डर भी सामने आया है क्योंकि यूक्रेनी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ट्रंप के शासन में जल्द युद्ध खत्म हो सकता है, जिससे साफ है कि जेलेंस्की का सरेंडर वाला जो डर है वो भी साफ तौर पर बढ़ता नजर आ रहा है। यानी आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है इसका एहसास बहुत हद तक जेलेंस्की को है।